हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप बच्चों क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन टू में बोला गया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड में बोला गया स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर में बोला गया स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? The highest oxidation state of chromium in its compound is +6. Statement second, chromium atom has only 6 electron in ns and n-1 d orbital. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे समझेंगे कि बेसिकली क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1 इस तरीके से। अब क्रोमियम के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, 1 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में। अब यहां पर जो n का वैल्यू है, यहां पर जो 4 है ये n का वैल्यू होता है। n हमारा नंबर ऑफ शेल या पीरियड होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ns1 यानी s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 3d है, 3d कैसे आया? बेसिकली n-1 होता है d। अब क्रोमियम जो हमारा होता है वो चौथे पीरियड का एलिमेंट है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 - 1 हो जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो 3d आएगा। तो यानी 3d यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड होता है K2Cr2O7, इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर इसमें हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो पोटेशियम 2 टाइम्स है तो 2 इंटू पोटेशियम का +1 हो जाएगा। क्रोमियम 2 बार है तो 2 हो जाएगा, और क्रोमियम का x मान लेंगे तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन 7 बार है तो 7 इंटू ऑक्सीजन जब ऑक्साइड में होगा तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं तो 0 लिखेंगे। x इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो +6 आएगा मैथमेटिकली। तो बेसिकली इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। तो इसका मतलब जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा तो क्रोमियम के ऊपर +6 का चार्ज होगा यहाँ पे बच्चों इस तरीके से। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन s से पूरी तरीके से निकल जाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन d से पूरी तरीके से निकल जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पर क्रोमियम के पास यहाँ पर जब Ca +6 में रहेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला गया है? द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड इज +6। यहाँ पर +6 है, हाइएस्ट सबसे ज्यादा यही शो करता है, +6 से ज्यादा शो नहीं करता है। सेकेंड वाले में क्रोमियम एटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन ns एंड n-1 d ऑर्बिटल, ये भी बिल्कुल सही है। ns में 1 इलेक्ट्रॉन, d में n-1 d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरीके से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए भी सेकंड भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।